ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध 14वां अध्याय। 14वां अध्याय अपशगुन देख करके महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन के द्वारिका से लौटना। सूत जी कहते हैं कि स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं ये जानने के लिए अर्जुन जी जो है द्वारिका गए हुए थे। कई महीने बीत गए। कई महीने बीत जाने पर अर्जुन जी वहाँ से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशगुन दिखने लगे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी ही विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होना चाहिए उस समय वो ऋतु नहीं होती और उनकी उल्टी क्रियाएं भी होती हैं। जो बड़े क्रोधी लोग थे, लोभी लोग थे, असत्यपरायण हो गए और अपने जीवन निर्वाह के लिए पाप पूर्ण व्यापार करने लगे। सारा व्यवहार कपट से भरा होता हुआ है और यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। माता पिता, सगे भाई बंधु और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा। कलिकाल के आ जाने से लोगों में स्वभाव बदलना शुरू हो गया। लोभ बढ़ गया, दंभ बढ़ गया, अधर्म से अभिभूत हो गए। प्रकृति में भी अत्यंत जो है अरिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे। ये सब देख करके युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीष्मसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि भीमसेन जी, अर्जुन को हमने द्वारिका के लिए भेजा था कि वहाँ जाकर के पुण्य श्लोक भगवान कृष्ण जी क्या कर रहे हैं इसका पता लगा करके आए, संबंधियों से मिल भी आएंगे। तब से जो है 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे। तो मैं क्या ठीक ठीक यही समझ पाता हूँ कि उनके ना आने का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बताया हुआ वो समय तो नहीं आ पहुँचा जिसमें श्री भगवान कृष्ण अपनी लीला विग्रह को स्मरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज, स्त्री, प्राण सब ये जो है कुशल संतान और शत्रुओं पर विजय, स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार ये सब प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों के वज्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापाद आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। और इससे इसी बात का सूचना मिलती है, जब रोग फैल जाए, प्रजा शांति हो जाए तो भगवान का ही सहारा एक बचता है। उन्हीं का नाम लेकर के हम उससे मुक्त हो सकते हैं। तो शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन जी, मेरी बाई आँख फड़क रही है, भुजा बार बार फड़क रही है, हृदय मेरा जोर जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही कोई जल्दी अनिष्ट होने वाला है। देखो तो ये सियारिन उदय होते ही सूर्य की ओर मुख करके कैसे रो रही है और उसके मुख से जो आग भी निकल रही है। ये कुत्ता बिल्कुल भी निर्भय हो करके मेरी ओर देख करके चिल्ला रहा है। भीमसेन जी, गौ आदि अच्छे पशु हैं, मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। घोड़े मेरे आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं और ये मृत्यु का दूत जो है पेंडुकी
उल्लू और उसका जो है प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना सा कर देना चाहते हैं। दिशाएं जो है धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार जो है मंडल बैठते हैं। ये पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांपती है। बादल बड़े ज़ोर ज़ोर से गरजते हैं। जहाँ तहाँ बिजली भी गिरती रहती है और शरीर को छेदने वाली ये में धूल वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा ही डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर से खून बरसा रहे हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराते हैं और भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन जो है क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जल रही है। ये भयंकर काल के जाने का क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दुहने नहीं देती। गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा करके रो रही हैं, बैल भी उदास हो रहे हैं। इस प्रकार देवताओं की मूर्तियाँ रोने सी हो रही हैं। उसमें से पसीना चूने लगता है और वो हिलने डुलने भी हैं। तो भाई ये जो है देश, गांव, शहर, सब बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन तथा आनंदहीन हो गए हैं। पता नहीं है हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। तो इन बड़े बड़े उत्पातों को देख करके मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही ये भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य और जिनके सज्जा वज्र आकाश से अंकुश आदि जो है विलक्षण चिन्ह और किसी भी में कहीं भी नहीं है, उससे रहित हो गई है। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इस प्रकार से भयंकर उत्पातों को देख करके मन ही मन बहुत चिंतित हो रहे थे कि मैं द्वारिका से लौट करके अर्जुन आए। और अर्जुन आए, युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरी के नेत्र से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल भी कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देख करके युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृद को बुलाया और उन्हीं के सामने अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि भाई, द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन जो है संबंधी मधु भोजन आदि जो है दशार्ष, आहर्त, सात्वत, अंधक और जो है विष्टिवंशी यादव कुशल से तो हैं। हमारे माननीय नाना जो है सूर्यसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्र और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वह राजा उग्रसेन और अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना। इस प्रकार से उन्होंने हरदीक, उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण और शत्रुजित आदि यादवों के वीर कुशल से तो है ना। इस प्रकार से यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। इस प्रकार से उन्होंने सभी का हाल पूछा। इस तरह से विष्टिवंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न को पूछा कि वो सुख से हैं। और इसी प्रकार आगे उन्होंने युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध पूछा कि आनंद से हैं ना। इस प्रकार से सुसेन, चारुदेषण, जामवंती नंदन, सांब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य जो है सभी पुत्र प्रसन्न से है ना। इस प्रकार से उन्होंने सभी का हाल पूछा। भगवान कृष्ण के सेवक श्रुति वेददेव और उद्धव आदि के दूसरे जो सुनंद नंद आदि प्रधान यदुवंशी में जो भगवान कृष्ण को और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सब के कुशल से है ना। इस प्रकार से सभी के हाल उन्होंने पूछे। कहने लगे कि हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी नहीं पूछते हैं।
हमारा हाल नहीं पूछते हैं। भक्त वंसल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की जो है सुधर्मा सभों में सुखपूर्वक विराजते तो है ना। इस प्रकार से सबका हाल पूछा। उन्होंने आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और परम उन्नति के लिए यदुवंश स्वरूप क्षीर सागर में विराजमान है और उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित है। द्वारिकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर के बड़े आनंद के साथ विष्णु भगवान के साथ पार्षदों के साथ समान विहार कर रहे हैं और सत्यभामा आदि 16,000 रानियाँ प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रह करके उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हरा करके इंद्राणी भोग योगी तथा उन्हीं की अभिष्ट पारिजात आदि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। इस प्रकार से यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित होकर के निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई अपने बड़े बड़े देवताओं के बैठने की योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों में आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, ये भी बताओ कि तुम स्वयं से कुशल से तो थे वहाँ पर ना, मुझे श्रीहीन से दिख रहे हो, दिन से दिख रहे हो, वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो कोई किसी प्रकार की कमी तो नहीं आई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? किसी ने तुम्हारे कुछ कहा तो नहीं कि किसी ने तुम्हारे को कुछ इस प्रकार से कहीं किसी ने तुम्हारे को दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? तुम्हें किसी बात की परेशानी तो नहीं हुई? इस प्रकार से बहुत सी बातें पूछी। कहने लगे कि अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके तो तुम नहीं दे सके? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ब्राह्मण ने, बालक ने, गऊ, बूढ़े, रोगी अथवा अबला अन्य जो है किसी प्राणी को जो तुम्हारी शरण में आया हो और तुमने उसका त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए? इस प्रकार से बहुत सी बातें पूछी। अथवा कहने लगे कि भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़ करके तुमने कहीं अकेले तो नहीं भोजन कर लिया? कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा निंदित काम तो कभी नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो ना हो। अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो और इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुम्हारे को इतनी और मानसिक पीड़ा हो रही है। इति श्री भागवत महात्म प्रथम स्कंद 14वां अध्याय संपूर्णम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय।